हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष के परितः घूमने के कारण गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? सूत्र द्वारा समझाइए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, जो हमारी पृथ्वी है वो दरअसल एक अक्ष के परितः चक्कर कर रही है लगातार। वो जो अक्ष है जिसके परितः पृथ्वी घूमती है, वह अक्ष दरअसल उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों से होकर गुजरता है। यहाँ पे हम पृथ्वी बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारी धरती है जो कि दरअसल इस अक्ष के परितः चक्कर कर रही है। इधर ध्रुव हैं दोनों। मान लेते हैं कि ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहे हैं, तो ओमेगा का मान यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 पाई भागे टी, जो कि है 24 घंटे। तो 24 60 गुणे 60 मात्रक हो जाएगा प्रति सेकेंड। अब हम मान लेते हैं कि इस अक्ष से थीटा कोण पर कुछ इस तरीके से एक वस्तु रखा हुआ है पृथ्वी पे, जिसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं m है। और मान लीजिए आप भी खड़े हैं कुछ इस तरीके से। तो क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः चक्कर कर रहा है और वस्तु पृथ्वी पे ही रखा हुआ है, तो वस्तु भी पृथ्वी के साथ चक्कर करेगा कुछ इस तरीके से। मान लेते हैं r त्रिज्या में कुछ इस तरीके से वृत्तीय गति करेगा वो पृथ्वी के साथ। वृत्तीय गति करने की वजह से पृथ्वी के सापेक्ष इस कण के पास इधर की दिशा में एक और त्वरण आ जाएगा, जो कि होगा ओमेगा की घात 2 गुणे r के बराबर। r ये वाला त्रिज्या लेंगे और इसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण तो है ही पृथ्वी के केंद्र की तरफ g। आप देख सकते हैं कि वस्तु के ऊपर 2 त्वरण आ गया, पहले तो ओमेगा की घात 2r और दूसरा g। इसकी वजह से होता यह है कि जो प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का, जो कि केंद्र की तरफ होना चाहिए, उसका मान थोड़ा सा घट जाता है। क्योंकि जो ये ओमेगा की घात 2r त्वरण है, अब केंद्रीय त्वरण जो कि बाहर की तरफ है पृथ्वी के सापेक्ष, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा इधर भी आएगा, कुछ हिस्सा इधर भी आएगा। इस वाले हिस्से की वजह से ये g का मान थोड़ा सा घट जाएगा, तो प्रभावी g जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पर हमने जो g लिखा है ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग है, लेकिन जो प्रभावी त्वरण होता है वो इससे कम हो जाता है पृथ्वी के चक्कर की वजह से। तो इस मुख्य अवधारणा से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। मान लीजिए कि हमारी धरती है, जिसको हम लगभग गोली मान लेते हैं। मान लेते हैं कि धरती जो है वो इस अक्ष के परितः चक्कर कर रहा है, अर्थात कुछ इस तरीके से। मान लीजिए इसका कोणीय वेग जो है वो ओमेगा है, तो ओमेगा का मान तो हमें पता है 2 पाई भागे टी। टी मतलब कि एक चक्कर कितने समय में लगाता है? पृथ्वी एक चक्कर 24 घंटे में लगा लेता है, तो 2 पाई भागे 24 घंटे मतलब 24 गुणे 60 इतना हो जाएगा ओमेगा प्रति सेकेंड। अब मान लीजिए कि जो ये पृथ्वी का अक्ष है और ये केंद्र है, तो पृथ्वी के अक्ष से मान लीजिए कि थीटा कोण पे हम बात करते हैं, यहाँ थीटा कोण पे। तो थीटा कोण पे अगर आप मान लीजिए खड़े हैं, यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे मान लीजिए एक वस्तु रखी हुई है जिसके त्वरण के बारे में हम बात करते हैं, तो क्या होगा? ये ओमेगा से घूम रहा है, तो जो यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है वो भी ओमेगा से घूम रहा है पृथ्वी के चारों तरफ, कुछ इस तरीके से ओमेगा से वो घूम रहा है। तो यहाँ पे जो ये m वस्तु है, जब आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा इसके पास 2 त्वरण है। पहला तो केंद्र की तरफ गुरुत्वीय त्वरण, और दूसरा ऐसे इस तरीके से बाहर की तरफ इस m वस्तु के वृत्तीय गति के कारण एक नया त्वरण आएगा यहाँ पे, जिसका मान होगा ओमेगा का वर्ग गुणे r त्रिज्या। और यह r त्रिज्या यहाँ अक्ष से दूरी है। अब पृथ्वी का जो त्रिज्या है वो मान लेते हैं re है, तो r का मान हो जाएगा r बराबर re साइन थीटा, और गुरुत्वीय त्वरण होगा केंद्र की तरफ कुछ इस तरीके से g। तो यहाँ पे मैं आपसे अगर पूछूं कि इस कण का प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण कितना है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ चीजें हल करेंगे। वो दरअसल होगा g प्रभावी बराबर जिसको हम g डैश बोल देते हैं, वो हो जाएगा, ये g केंद्र की तरफ है और ये ओमेगा का वर्ग गुणे r। यहाँ पे ये वाला कोण भी थीटा है, तो ये वाला कोण 90 ऋण थीटा है। तो इस ओमेगा का वर्ग गुणे r का एक तो इधर आएगा त्वरण और एक इधर आएगा। इससे हमें मतलब नहीं है प्रभावी के लिए, क्योंकि प्रभावित जो त्वरण होगा वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे g डैश का मान g ऋण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वाली जो त्वरण है ये g के विपरीत दिशा में है, जो कि है ओमेगा का वर्ग r cos 90 ऋण थीटा। तो ये हो गया हमारे पास में g प्रभावी अर्थात g डैश का मान, जो कि लिखा जाएगा g ऋण ओमेगा का वर्ग गुणे r का मान रख देते हैं re साइन थीटा गुणे cos 90 ऋण थीटा साइन थीटा। तो यहाँ से आपको मिल रहा है g डैश का मान g ऋण ओमेगा वर्ग re साइन वर्ग थीटा। तो ये है पृथ्वी के किसी भी जगह पे प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण का मान, जो कि पृथ्वी के चक्कर की वजह से पृथ्वी के हर एक बिंदु पे कम हो गया है। यहाँ पे आप थीटा अलग अलग डालते जाइए,
आपको गुरुत्वीय त्वरण, प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण मिलता जाएगा पृथ्वी के अलग अलग जगहों पे। अगर हम बात करें विषुवत रेखा की, विषुवत रेखा पर, तो विषुवत रेखा जो होता है, अगर उसका हम कोण देखेंगे उसके घूमने के अक्ष से, तो वो 90 डिग्री होगा। और क्योंकि विषुवत रेखा कुछ इस तरीके से होगा 90 डिग्री पे, जिसके लिए थीटा का मान हम यहाँ पे 90 डिग्री रख देंगे। इसलिए विषुवत रेखा पे जो प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण होगा उसका मान लिखा जाएगा जी डैश बराबर जी ऋण ओमेगा का वर्ग आर ई के बराबर। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ ध्रुवों पे, तो ध्रुवों की बात करें अगर, यहाँ पे लिख देते हैं ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर थीटा का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि वो अच्छे से ही गुजर रहे हैं। इस अवस्था में जो प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण होगा वो जी के ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे आप थीटा का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा पद गायब हो जाएगा। और जी का मान लिया जाता है लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वर्ग के बराबर। तो इस तरीके से हमने पृथ्वी के किसी भी जगह पर प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण के लिए सूत्र निकाल लिया है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।